हरि ओम श्री शंकराय नमः। सज्जनों, भोलेनाथ की जय हो। मैं आज आपके प्रति कि सनातन शांति प्राप्त करने का उपाय क्या है, सनातन शांति हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी। और भगवान शिव ने, देखिए, परमात्मा जो शिव हैं उन्होंने 5 प्रकार के शिव धर्म बताए हैं। तो आज मैं 5 प्रकार के शिव धर्मों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सज्जनों, एक बार भगवान श्री भोलेनाथ की जय हो। सभी सज्जनों से अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले गिरिराज मुदगल के नाम से चैनल है, धार्मिक चैनल है, परम धर्म चैनल। इसे आप जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और अन्य लोगों के पास भी इसकी जो है जानकारी प्राप्त होगी। हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को जीवंत रखना है। जो लोग मार्ग से भटक चुके हैं हिंदू होते हुए भी, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। तो सज्जनों, देखिए, भगवान उपमन्यु ने कहा, कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, शक्ति का मतलब आपकी समझ में आ गया, माता जगदम्बे पार्वती मैया, तो उनका दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है। जरा ध्यान दीजिए, केवल शिव नहीं, अकेले शिव के साथ में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन जो करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है। और सज्जनों, जब शिव और शक्ति की कृपा होती है तब मुक्ति हाथ में आ जाती है। जब शिव और शक्ति की जब कृपा होती है सज्जनों, तो मुक्ति हाथ में आ जाती है। बताते हैं कि वैसे तो कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जब तपस्या कर करके ऋषि मुनि तक शरीर छोड़ देते, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति उनको भी नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ एक सरल सा उपाय है सज्जनों, कि जब शिव और शक्ति की जब दोनों की कृपा हो जाए ना, तो हमारे हाथ में मुक्ति आ जाती है। जो मोक्ष कैवल्य पद जिसे कहते हैं सज्जनों, तो जो कैसा है कि देवता, दानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी जो है उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। जब परमात्मा की कृपा, यदि शिव जी की और शक्ति की कृपा अगर हो जाए, तो कीड़े मकोड़े, यहाँ तक देवता दानव सब बताए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी, और उनकी भी कृपा से वो भी मुक्त हो जाती है। इस 84 का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, मृत्यु होना, जन्म लेना, इस चक्कर से 84 का चक्कर कट जाता है। तो सज्जनों, इसी प्रसंग में मैंने एक बात बताई कि भगवान परमात्मा जो शिव हैं, उन्होंने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। अब वो शिव धर्म कौन सा है? देखिए सज्जनों, मैं आपको शिव धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि तप 1, कर्म 2, जप 3, ध्यान 4 और ज्ञान, ये 5 प्रकार के शिव धर्म हैं। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। सज्जनों, अब इनके मैं सबकी आपको अलग अलग 5 का कैसे पूजन किया जाता है। तो सज्जनों, लिंग जो पूजन होती है, लिंग की पूजा होती है, उसको कर्म कहते हैं। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ का व्याख्या करके बताऊंगा सज्जनों, अगर आपको बात अच्छी लगे। अगर अब भगवान भोलेनाथ की जो कथा है, अगर आपको इसमें कुछ भाव भक्ति का, प्रभु का प्रसाद अगर समझकर अगर आपको अच्छा लगे, तो
हमें कमेंट में निश्चित बताएं। तो सज्जनों, पहला बताया कि लिंग पूजन को और जो है कर्म कहती है, और जो चांद्रायण है आदि जो व्रत का जो नाम है वो तप कहलाता है। चांद्रायण व्रत कहने का मतलब है, जैसे अपन हम सोमवार का जो व्रत करते हैं वो एक तप के बराबर है। तीसरी बात, वाचिक, उपांशु और मानस, ये 3 प्रकार की शिव मंत्र की आवृत्ति है, उसी को जप कहते हैं। जप क्या है? जप में ये 3 बातें बताई, वाचिक, उपांशु और मानस, ये 3 चीजें महाराज ये बताई हैं। ये 3 प्रकार की जो शिव मंत्र की आवृत्ति है उसी को जप कहा गया है। और सज्जनों, शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। केवल मन में आप भूलिए मत, परमात्मा का हृदय में चिंतन करते रहिए, चिंतन करते रहोगे तो आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप चिता से भी दूर हो जाओगे। कहने का मतलब है फिर मोक्ष हो जाता है तो वो जन्म ही नहीं लेगा, तो चिता की आवश्यकता क्या पड़ेगी। सज्जनों, शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। और शिव संबंधी जो वेद पुराण है, आगम निगम, उनमें जिस ज्ञान का वर्णन है शब्दों सज्जनों, उसी को यहाँ पर ज्ञान शब्द से कहा गया है। अतः मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो कल्याणकारी पुरुष को चाहिए, जो कल्याणकामी, जो अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को चाहिए कि वो परम कल्याणकारी, परम कारक जो है और शिव में भक्ति को बढ़ाएं और अपनी विषय आसक्ति को जो है त्याग करें। क्योंकि मनुष्य को जो विषयों की जो आसक्ति है वो परमात्मा से दूर ले जाती है। तो सज्जनों, मैंने आपके प्रति आज के सनातन शांति कैसे प्राप्त होती है और परमात्मा शिव ने 5 प्रकार के शिव धर्म कौन कौन से बताए, मैंने आपको बताए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।